फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस ड्रामा की शुरुआत इस ड्रामा की मेन रोल एक्टर फैंगली से हुई थी। ये एक केमिस्ट्री स्कूल में फ्रेशमैन है जिसे कोई पुरानी बात सोचकर काफी गुस्सा आ गया था। देन एक हफ्ते पहले दिखाते हैं फैंगली अपनी दोस्तों के डिनर पर जा रही थी, जिस डिनर में सोशल रिलेशनशिप बनाए जाते हैं। पर फैंगली सिर्फ वहाँ अपने रूममेट से मिलने और खाना खाने जा रही थी। वे अपने रूममेट के बारे में बताती है कि वे काफी अट्रैक्टिव है, जिस पर सारे लड़के मरते हैं। जियाई को एक लड़का कॉन्फेस कर रहा था, पर जियाई उसे मना करके उस नए लड़के के बारे में पूछती है। तभी वहाँ वह नया लड़का और इस ड्रामा का हीरो लियो जैन कंप्यूटर साइंस में नंबर 1 और वह एक अमीर फैमिली से भी होता है। फैंगली जब उसे देखती है तो वह उसे देखते ही परेशान होने लगी थी। तभी लियो यान की पास की कुछ फोटोएं दिखाते हैं। जियाई लियो यान के आते ही उसे ही कॉन्फेस कर देती है, पर लियो यान मना कर देता है कि वह अभी आया है तो वह उसे कॉन्फेस नहीं कर सकती। जब लियो यान की नजरें फैंगली पर पड़ी थी तो फैंगली उसे कहती है काफी टाइम बाद दिखे। लियो यान को फैंगली याद नहीं थी। देन यान से वह गेम खिलाई जाती है जिसमें उसे लड़कियों में से एक को चुनना था। सारी लड़की खुश हो गई थी। जियाई को लग रहा था कि यान उसे ही चूज करेगा, लेकिन यान फैंगली को उठने को कहता है। फैंगली मना करने लगती है, पर सभी उसे रूल्स को फॉलो करने को कहने लगे थे, जिसपे फैंगली को खड़ा होना पड़ता है और यान फैंगली को किस कर लेता है। उनके सबके 3 गिनने तक किस करना था। टाइम होते ही फैंगली यान को पीछे धक्का दे देती है, जिस पर यान के कपड़ों पर खाना उड़कर आ गया था। फैंगली मन में सोचती है कि जब ये उसके सामने आता है तो उसके लिए मनहूस होता है। देन यान का दोस्त उससे पूछता है कि उसने जियाई को क्यों नहीं चुना। यान अपने दोस्त से पूछता है क्या वह फैंगली को जानता है। उसका दोस्त बताता है कि वे हमारे ही स्कूल से है, वे एक साथ पढ़ते थे। फैंगली अपने मुंह को अच्छे से साफ करने की कोशिश कर रही थी और याद कर रही थी कि यान ने उसे वह शर्ट ड्राई क्लीन करने को दी। फैंगली अपने से कहती है वह उसे फिर से ब्लैकमेल करेगा। अगर वह अच्छे से जीना चाहती है तो वह इस बार हार नहीं सकती। फैंगली जब अपने रूम में वापस आती है तो उसकी ही बातें चल रही थी। जब वे अंदर आ गई थी तो वे दोनों फैंगली के पास आकर कहती है कि उसकी आज बड़ी जीत हुई है, पर फैंगली बोलती है वह सिर्फ एक गेम थी। जियाई खाने के बिल को सबने बांट देती है। देन वे तीनों दूसरे ग्रुप में चैट कर रही थी कि फैंगली को उन्होंने डिनर पर ले जाकर गलत किया। शिया कहती है कि वे दोनों तो कंप्यूटर साइंस पढ़ती हैं, लेकिन उसे हर दिन फैंगली के साथ केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। फैंगली को पता चल गया था कि वह दूसरे ग्रुप पर आपस में बात कर रहे हैं। वे उस शर्ट की फोटो ड्राई क्लीन पर भेजती है, जिसका खर्चा 300 से 500 तक आ रहा था। फैंगली को ये महंगा पड़ गया था। देन उनका पास दिखाते हैं जिसमें फैंगली कुछ याद कर रही थी। वे कुछ लाइनें भूल जाती है जिसे उसी के स्कूल में पढ़ने वाला यान पूरा करता है। वे फैंगली से अपना बैग मांग रहा था तो वह उसे फेंक कर दे देती है। फैंगली यान से मिलते ही उसके साथ मनहूस होता है। सर उसे रोककर डांटते हैं कि उसकी क्लास के क्लासमेट लियो यान ने न्यू यूनिफॉर्म को ऑफिस से मांगी थी। वे उसे देने को फैंगली को पकड़ा देते हैं। वे यूनिफॉर्म लियो यान तक पहुंचा देती है। फैंगली थोड़ी गरीब थी। वह अपना खर्चा निकालने के लिए जिन स्टूडेंट को दूसरों से अपना काम कराना पसंद होता है, वे उनके लिए उनसे पैसे लेकर उनका सीक्रेटली काम कर रही थी। अनफॉर्चुनेटली फैंगली की डायरी लियो यान के हाथों में लग गई थी। वे उसे लेकर सर के पास जाने की धमकी देने लगा था। तब से लियो यान ने फैंगली से अपना काम कराना शुरू कर दिया। वह उससे सर की विग चुराने को भेजता है और अनाउंसमेंट हॉल में जाकर उससे सर की अच्छी हेल्थ और गुड लाइफ के लिए एक सॉन्ग चलवा देता है, जिस पर सर उसे बहुत डांटते हैं। फैंगली रोते हुए सारी चीजों के लिए माफी मांग रही थी। फैंगली के साथ सबसे ज्यादा बुरा तब हुआ जब यान ने अपना प्रॉमिस तोड़कर फैंगली की डायरी सर को दे दी। फैंगली रोते हुए कहती है कि उसने अपनी पूरी कोशिश की, फिर भी वह उसे हर जगह बुली क्यों करता है। इस सभी के सवालों का जवाब कौन देगा। देन फैंगली को पसंद में अपनी क्लास में दिखाते हैं। वे गॉड से प्रे कर रही थी कि उस पर दया करना और फिर उसे दोबारा मत मिलवाना। तभी उसके पास उसकी रूममेट्स का मैसेज आया था कि उसके लिए भी सीट बचा कर रखे। जब दूसरी क्लास शुरू हुई थी तो फैंगली ने उन तीनों के लिए सीट बचा कर रखी थी। वह सभी को वहां बैठने से मना कर रही थी। जब वे तीनों वहां आई थी तो वह सीधे जाकर पीछे बैठ जाती हैं। फैंगली भी डेस्कों से अपना सामान लेकर पीछे आ रही थी, पर सारी सीट फुल हो गई थी।
जब वे वापस वहीं आकर बैठी थी तो वहाँ लियो यान भी आकर बैठ गया था, जिसे देखकर फैंगली उठकर जाने लगी थी, पर तभी टीचर आकर सभी को बुक्स निकालने को कहने लगी थी। पीछे बैठी जियाई ये देखकर उससे चिढ़ रही थी। मिनहू जियाई से उसका फेवरेट फ्लेवर पूछता है, जिस पर वे नींबू बताती है। मिनहू जियाई को लाई करता था। क्लास ओवर होने पर फैंगली आकर उनसे पूछती है कि क्या कोई गलतफहमी हुई थी, वे वहाँ बैठने क्यों नहीं आई। वे उल्टा ही फैंगली पर नाम लगाने लगी थी कि वे यान के साथ बैठी थी, अब दिखावा ना करे। वे उन्हें समझाती है कि वे बाद में आया था और उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, उसका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसे यकीन है कि यान भी ऐसा नहीं सोचता होगा। उनका किस करना बस एक गेम था। जियाई फैंगली से कहती है वे दोस्त नहीं हो सकते क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल अलग अलग है और सबसे इम्पोर्टेंट उनके टॉपिक्स भी कॉमन नहीं है। भले ही वे एक ही रूममेट्स हो, बस एक दूसरे को अकेला छोड़ दो। फैंगली उदास होते हुए सोचती है कि यान ने उसकी दोस्ती बर्बाद कर दी। देन में अपने को समझाती है कि उसके बारे में उसे सोचना बंद करना चाहिए। बारिश के बाद धूप निकलती है। देन जब वे कॉलेज आती है तो वह बार बार यान के सामने आने से बचती है। वह उससे इतना बचने की कोशिश कर रही थी कि उसे अपने क्लास के सर में भी यान दिखने लगा था। देन उसने अपनी दोस्त फिफई को बुलाया था। वह उसे अपना सारा दुख बताती है। फिफई भी यान के बारे में जानती थी, जिसकी वजह से फैंगली का ट्रांसफर दूसरे स्कूल में हो गया था। फैंगली उससे ड्राई क्लीन के लिए पैसे की हेल्प मांग रही थी, पर फिफई को भी उसकी फैमिली ने पॉकेट मनी देना बंद कर दिया था। वह फैंगली को अपना फेशियल क्लींजर देती है, जो उसे एक खरीदने पर एक मुफ्त मिला था। तभी फैंगली को एक आइडिया आता है। वह तुरंत वहां से आकर ड्राई क्लीन के अलावा दाग साफ करने के तरीके ढूंढने लगी थी। जब वह लाइब्रेरी में थी तो वहां जियाई यान को वी चैट पर ऐड करने को कह रही थी, पर यान मना कर देता है कि वह किसी अजनबी को ऐड नहीं करता। तो जियाई कहती है वे दोनों एक ही साथ कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, वे अजनबी नहीं है। यान के नाम आने पर जियाई वहां से चली जाती है। फैंगली भी वहां से भागने की कोशिश करती है, पर वह यान से ही टकरा गई थी। वह अपने कपड़ों के बारे में पूछता है तो फैंगली बताती है कि उसके कपड़े ड्राई क्लीन के लिए गए हैं, जल्दी वह लौटा देगी। वे ये सबसे जल्दी ही निकलना चाहती थी, तो जो उसने रिसर्च की थी कपड़े साफ करने की, तो वह उसे करने लाइब्रेरी में चाबी लेकर वहां पहुंच गई थी। इधर मिनहू जियाई के लिए उसकी फेवरेट लेमन आइसक्रीम देता है। यान वहीं लैब की थोड़ी दूरी पर अपने मिनहू दोस्त का वेट कर रहा था। फैंगली सभी चीजों को मिलाकर कपड़ों में जैसे डालती है, तभी वहाँ इमरजेंसी अलार्म बजने लगा था। यान लैब के पास ही खड़ा था, तो वह भागते हुए लैब पहुंचता है। वे वहां का दरवाजा तोड़ते हुए अंदर जाकर वहां गिरी फैंगली को उठाकर बाहर ले आया था। यान को पता नहीं था कि ये फैंगली थी। वे एक ही बात बोल रही थी कि कपड़े अभी भी अंदर हैं। यान उसे वापस अंदर जाने से रोक रहा था। जब वे क्लासेस हटाता है तो वह कहता है ये तुम हो, कपड़े तुम्हारी लाइफ से इम्पोर्टेंट नहीं है। तभी उसको ट्रीटमेंट देने के लिए नर्स आ जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।